हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएसडी क्लासेस बाय सुभाष में। फ्रेंड, लूसेंट ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अभी हम लोग इसमें देखेंगे एक्सरसाइज 2 जो कि है सौर मंडल। और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 31 से आगे करेंगे। क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक पिछले वीडियो में हमने कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? ऑप्शन सी, आर्कटिक क्षेत्र में। आर्कटिक क्षेत्र में मध्य रात्रि सूर्य जो है दिखाई देता है। आर्कटिक क्षेत्र किसको कहते हैं फ्रेंड्स? तो ये उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र हैं जो कि 66.5 डिग्री, 66.5 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ वाले एरिया को जो है हम लोग आर्कटिक क्षेत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो सूर्य में काला धब्बा है ऑप्शन सी, धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। अगला क्वेश्चन 33, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में जो हाइड्रोजन का प्रतिशत है वो है 71%। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो तारा कौन है? यहाँ पर सूर्य एक तारा है जिसका कि खुद का प्रकाश और उष्मा है। क्वेश्चन 35, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सूर्य के पृष्ठ पर लगभग तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 36, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? जैसा आपको पता है हाइड्रोजन के अलावा और वहां पर हीलियम पाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 37 है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में लेता है 8.3 मिनट, यानी कि 8 मिनट और 20 सेकेंड। और अगर सिंपली अगर हमें सेकेंड में पूछा जाए तो लिख देंगे 500 सेकेंड। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मिनट और सेकेंड में पूछे तो 8 मिनट 20 सेकेंड, और सेकेंड में पूछे तो 500 सेकेंड, या फिर 8.3 मिनट बोल सकते हैं। यार देखते हैं, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे पास है बुध। बुध के बारे में 2-3 चीजें याद रखेंगे। बुध जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, और बुध जो है सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में कंप्लीट करता है। यानी कि बुध सूर्य का परिक्रमा जो है ओनली 88 दिनों में कंप्लीट करता है, 88 डेज में। अब हमें कमेंट में बताएंगे कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में कंप्लीट करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 39 है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या 88 होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो चंद्रमा की तरह कलाएं होती है बुध ग्रह में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो कौन है जो ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो ये है बुध और शुक्र, जिसके की कोई उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो जैसा कि आपको पता है कि सूर्य के सबसे कम समय में चक्कर बुध लगाता है 88 डेज में, 88 दिन में। क्वेश्चन 43, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? तो सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर यही लगाता है। ऑप्शन ए बुध। क्वेश्चन 44, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो परिभ्रमण गति जो सबसे अधिक है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध का परिभ्रमण गति सबसे अधिक है, मतलब सबसे ज्यादा स्पीड से बुध जो है परिभ्रमण करता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 45 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव
सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक अक्षीय झुकाव है बुध ग्रह का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 46, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाले ग्रह हैं, तो चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाले ग्रह बुध हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 47, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, तो कौन सा ग्रह है जो कि लगभग पृथ्वी के जितना बड़ा है, वो है शुक्र। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शुक्र के बारे में याद रखेंगे कुछ बातें। शुक्र जो है पृथ्वी के निकटतम है, मतलब सबसे, अगर क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है, तो वो हो जाएगा सूर्य, सॉरी शुक्र। अगला क्वेश्चन, सबसे चमकीला और गर्म ग्रह कौन है, तो ये भी हो जाएगा शुक्र। पृथ्वी का भगिनी ग्रह, ये भी हो जाएगा शुक्र, क्योंकि पृथ्वी का भगिनी ग्रह इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह घनत्व, आकार और व्यास में पृथ्वी के समान है, शुक्र। 48, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन यानी कि भगिनी बोला जाता है, तो वो बोला जाता है शुक्र ग्रह को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। 49 है, किस ग्रह को शाम का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है, तो इवनिंग स्टार शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन बी। सबसे चमकीला ग्रह कौन है, तो सबसे चमकीला ग्रह आपको पता है शुक्र है, और सबसे गर्म भी है, ध्यान रखेंगे, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह, क्योंकि इसमें CO2 की प्रधानता है, CO2 अधिक है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर जो है वो सबसे अधिक गर्म है। क्वेश्चन 51, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं, तो सूर्य और पृथ्वी के निकटतम ग्रह वो है बुध और शुक्र। सूर्य के निकटतम बुध और पृथ्वी के निकटतम शुक्र। क्वेश्चन 52 में चलेंगे। 52, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है, जैसा कि हमने बताया सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 52 यहाँ छूट गया है, 52 देख लेते हैं। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे, तो यूरोपवासी जो ग्रह की पूजा करते थे देवी के रूप में, वो था शुक्र। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलो 54 में चलते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है, तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है शुक्र ग्रह, और सूर्य के सर्वाधिक निकट कौन था, बुध ग्रह। क्वेश्चन 55 में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा कहा जाता है, मतलब भोर की तारा के नाम से किसको जाना जाता है, वो है ऑप्शन बी शुक्र। जैसे कि हम लोगों ने देखा था सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी के भगिनी ग्रह, ये सब शुक्र है। क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है, तो सौंदर्य का देवता कहा जाता है वो है शुक्र। शुक्र को सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। और शुक्र ग्रह का नाम जो है सौंदर्य की जो देवी है, उसी के नाम पे पड़ा है। सौंदर्य की देवी है ना, रोमन देवी है एक, सौंदर्य की रोमन देवी है ना, रोमन देवी, उसका नाम था शुक्र, उसी के नाम से हमारा शुक्र ग्रह का नाम पड़ा है। क्वेश्चन 57 को देखते हैं। 57 है, सुपरनोवा है, तो सुपरनोवा क्या है, तो सुपरनोवा है एक मृत प्राय तारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सुपरनोवा एक मृत प्राय तारा है। थोड़ा सा जान लेते हैं सुपरनोवा के बारे में। सुपरनोवा एक जो दुर्घटना होती है एक तरह का, जो कि वैसा तारा है जो कि लगभग डेड हो चुका है, मर चुका है, तो ये ब्रह्मांड में होने वाली सबसे खतरनाक दुर्घटना होता है सुपरनोवा का, कि जब भी कोई पुराना तारा अपने अंतिम क्षणों में होता है ना, उसमें बहुत भयानक विस्फोट होता है ना, उसी को सुपरनोवा बोला जाता है। तारों का अंतिम क्षण में होना और वो लगभग मर ही जाता है, मतलब उसका डेड हो जाता है, उस समय उसमें विस्फोट होता है, दैट इज कॉल्ड सुपरनोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 58, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, तो आपको पता है क्या, उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के सबसे उत्तरी पॉइंट को बोला जाता है। इसी पॉइंट पर पृथ्वी की धुरी, यानी कि जो ये पृथ्वी की जो धुरी है, इसी पॉइंट पर है ना, इस पॉइंट पर, ये नॉर्थ और ये साउथ। उत्तरी ध्रुव पृथ्वी की धुरी है जो कि सबसे उत्तरी पॉइंट है। ये कहाँ पड़ता है, आर्कटिक में, ध्यान रखेंगे, आर्कटिक महासागर में जो है उत्तरी ध्रुव पड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 59, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नॉर्थ पोल बताया तो साउथ पोल भी बताओ। ये था एमंडसेन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये है साउथ पोल और दक्षिणी ध्रुव। साउथ पोल का सबसे दक्षिणी बिंदु है, यानी कि पृथ्वी के सबसे दक्षिणी पॉइंट है। ये स्थान कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अंटार्कटिका में, ध्यान रखेंगे। उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर और दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका महाद्वीप में, है ना। और यहीं पर जो है सबसे ज्यादा ठंड भी पड़ती है, उत्तरी ध्रुव से भी ज्यादा ठंड पड़ती है साउथ पोल में, ध्यान रखेंगे, दक्षिणी ध्रुव में। एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड हैं। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड क्या हो सकता है? बी, चंद्रमा। सबसे निकटतम खगोलीय पिंड पृथ्वी के चंद्रमा है। चंद्रमा के बारे में थोड़ी सी जानकारी रख लेते हैं। पृथ्वी का यह उपग्रह है, पहली बात। फर्स्ट थिंग, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। दूसरा, चंद्रमा के सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान, याद रखेंगे, सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मून। ओके। और अगली बात ये याद रखेंगे कि चंद्रमा का वन डे मून के 14 डेज के इक्वल होता है। चंद्रमा का वन डे मून के 14 डेज के इक्वल। और एक बात ये भी याद रखेंगे कि चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीवाश्म ग्रह। जीवाश्म ग्रह किसे बोला जाता है? वो चंद्रमा को बोला जाता है। और एक ये भी याद रखेंगे, चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। ओके, चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है चंद्रमा से रिलेटेड। और चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के 1/81 पार्ट, मतलब 1/81 भाग है चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का। तो ये हमारा 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय।